आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक हैं और उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और क्योंकि कांग्रेस ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अहम भूमिका में गठबंधन में रहे। तो मेरे साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान है साहब। सर स्क्रीन में बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सचान साहब, प्रेस आज आपने की है मीडिया से तो क्या रहे हैं अहम बिंदु किन बिंदुओं को लेकर? देखिए, आज सबसे बड़ा बिंदु था कि जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सदन के अंदर से 143 सदस्यों को निलंबित किया जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा निंदनीय कदम है। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप आ गई है और सदन के अंदर उन विधेयकों को पास कराया जा रहा है जो सरकार चाहती है। अगर विपक्ष नहीं होता है सदन के अंदर तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी हैं और विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष न रहे और जो भी मनमानी उनको करनी है वो कराएं। आज देश जिस तरीके से जिस हालात में गुजर रहा है, मणिपुर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अभी कल जो रेसलर बेटियां थी हमारी, उन्होंने त्याग दिया कि किस तरीके से अब हम खेलेंगे नहीं, अब हम कुश्ती फेडरेशन में जाएंगे नहीं। ये देश के साथ में क्या हो रहा है? किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी और उनको बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई अवसरों पर कहा है कि पीडीए को मजबूत जिस दिन हम कर देंगे उस दिन हमारा इंडिया मजबूत हो जाएगा। और इंडिया जो गठबंधन है पूरे देश में, समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ, इंडिया के साथ मिलकर के और पूरी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बर्खास्त करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आपसी जो दूरी है वो भी नजर आती रही, चाहे आपके उत्तराखंड का बागेश्वर चुनाव उपचुनाव हो या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनाव हो। देखिए, वो जो पास्ट हो गया, लेकिन अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे सामने जो चुनौती है उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है और हम पूरी तरीके से अब हम पीडीए को मजबूत करते हुए इंडिया को मजबूत करेंगे और देश से बीजेपी को उखाड़ सकेंगे। उत्तराखंड में अभी भी लगातार कानून की बात होता है। 24 दिसंबर को राजधानी निकाली और दूसरे संगठनों ने करके महारैली की बात कही और पूरे प्रदेश में कानून को लेकर प्रदर्शन की बात भी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इसको करेगी। देखिए, भू कानून अगर ये राज्य कौशिक समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर बन गया होता, 8 पर्वतीय जनपदों का राज्य होता। मैं तो कहता हूँ कि ये जो इस समय जो बात कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि कौशिक समिति के आधार पर राज्य बनाइए, और कौशिक समिति के राज्य के आधार पर बन गया होता तो उसमें भू कानून भी होता, उसमें चकबंदी भी होती, उसमें बहुत सी चीज़ें होती, उसमें निवेश का प्राविधान होता। और मैं समझता हूँ कि ये अब अगर भू कानून आता है ठीक है लाए, लेकिन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? अगर पहाड़ में हम मिनी सिडकुल खोलना चाहते हैं तो मिनी सिडकुल आप कैसे खोलेंगे? तो इस पर पुनः विचार करना चाहिए। एक भावनात्मक मुद्दा है मूल निवास का और ये भू कानून का। मैं समझता हूँ कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा गहन मंथन करने की ज़रूरत है। क्या उत्तराखंड के हित में होगा? और मैं तो अब भी चाहता हूँ कि लोगों को कहना चाहिए कि आप क्यों नहीं कौशिक समिति के आधार पर की मांग करते हैं कि उस तरीके से रिकमेंडेशन के आधार पर जो माननीय नेताजी ने किया था उसके आधार पर राज्य बने। 2024 का लोकसभा चुनाव 5 सीटें उत्तराखंड में है, तो क्या गठबंधन में समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी नजर आएगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा और नैनीताल लोकसभा में हमारी दावेदारी रहेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जब आगे बैठक होगी तो इस प्रस्ताव को, उत्तराखंड के प्रस्ताव को रखा जाएगा और इसी नज़र जो भी निर्णय होगा इसी तरीके से लिया जाएगा। मंगलौर उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारने के लिए? अभी देखिए, चूंकि घोषित नहीं हुआ है चुनाव कब होगा और स्वाभाविक है प्रत्याशी उतारा जाएगा। अच्छा, चलते आपके सवाल लेते हैं। यूसीसी की बात उत्तराखंड में होती रही है, ड्राफ्ट कमेटी में ड्राफ्ट की जो कमेटी थी तैयार हो गया है,
जनवरी में बात की जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा और विशेष सत्र बुला करके पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू कर। देखिए, ये बचकानी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की। जो मामला पार्लियामेंट का है वो एक राज्य कर रहा है। यूसीसी ये स्टेट का मामला नहीं है, ये पार्लियामेंट का मामला है। और वो यूसीसी की बात करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। यूसीसी से आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आपने क्या रोज़गार मिल जाएगा लोगों को? क्या यहाँ पर बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? तो एक उनका एक चुनावी मुद्दा है जिसको रोजाना हर महीने हर हफ्ते कहते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा उत्तराखंड में होने वाला था, फरवरी में बहुत ही जल्दी उनका दौरा होगा और वो पूरी तरीके से समीक्षाएं करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड डॉक्टर सत्यनारायण सचान, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर टीवी 9 से बात के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल जरूर पूछे हैं। और जब उनसे लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जरूर हरिद्वार और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी की बात समाजवादी पार्टी की जरूर की है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।